नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम जनरल कंप्यूटर एंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। अभी जो परीक्षा चल रही है जैसे मध्य प्रदेश पटवारी और आने वाली EPFO की परीक्षा में भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमने जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताएंगे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ही आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है SRAM को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और यह DRAM की तुलना में तेज़ होता है। DRAM को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और यह SRAM से तेज़ होता है, या DRAM को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और यह SRAM की तुलना में धीमा होता है, या फिर SRAM और DRAM दोनों को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है थर्ड वाला है हमारा, वो वाला कथन जो है सत्य है। और क्या है वो? DRAM को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है और यह SRAM की तुलना में धीमा होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि DRAM क्या होता है, SRAM की तुलना में धीमा होता है। ये भी पूछा जा सकता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। SRAM संग्रहित डेटा को अनिश्चित बार प्राप्त कर सकता है और इसे एक बिट जानकारी संग्रहित करने के लिए फ्लिप फ्लॉप के परिपथ के रूप में लागू किया जा सकता है। यानी SRAM क्या करता है, कोई भी अगर आपने डेटा सेव करके रखा है तो उसे क्या कर सकता है, बार बार मतलब प्राप्त कर सकता है। तो यह SRAM का काम होता है। DRAM क्या होता है, संधारित्र आवेश तक पहुंचने के लिए एकल ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। क्योंकि संग्रहित आवेश धीरे धीरे खो जाता है, उसके साथ जुड़ी रिसाव धारिता के कारण सेल को आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों की जो कार्य है आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए एक जाना माना प्रोटोकॉल है? तो जाना माना प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन है HTTP, SMTP, SNMP या TCP/IP। तो देखिए जो इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए एक जो जाना माना प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? वो TCP या IP। IP आपने सुना होगा, IP एड्रेस होता है कंप्यूटर का जो होता है IP एड्रेस, वही क्या होता है, जाना माना प्रोटोकॉल। TCP/IP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्थापित नेटवर्क वार्तालाप को बनाए रखने के लिए TCP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। TCP का उपयोग एप्लीकेशन लेयर में किया जाता है। TCP डेटा को अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, डैश में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है। यानी किस में वह डेटा होता है जो आमतौर के कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है? ऑप्शन है कंसंट्रेटर, बफर, ALU या कंट्रोल यूनिट। तो देखिए जो बफर होता है, बफर में क्या रहता है, कंप्यूटर की मेमोरी थोड़े समय के लिए संग्रहित होती है। तो बफर एक तरह का सिस्टम होता है जिसे आप जो है कुछ समय के लिए डेटा का जो है संग्रहण उसमें रहता है, तो आप उसका यूज़ जो है कर सकते हैं। तो बफर जो है हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड। बफर के रूप में जाने जाने वाला एक मेमोरी एरिया डेटा को मोमेंटेरियल स्टोर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोसेस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करते समय एक बफर कार्यरत होता है। सॉफ्टवेयर में अधिकांश बफर्स का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में क्या है, एक से अधिक का बफर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेब बेकन से आपका क्या अभिप्राय है? यानी वेब बेकन का मतलब क्या होता है? यह एक जंक मेल है, यह मेल पेन में एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले है, यह स्पैम मेल है जिसे उपयोगकर्ता द्वारा टाला जा सकता है, या यह एक पारदर्शी ग्राफिक इमेज है जिसे वेबसाइट पर या ईमेल में रखा जाता है। तो जो वेब बेकन होता है वो क्या होता है, वो एक तरह की पारदर्शी ग्राफिक होती है, इमेज होती है जिसे वेबसाइट या ईमेल से में रखा जाता है। तो वेब बेकन याद रखिएगा। प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम तैयार किया है। मान लेते हैं कि एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम तैयार किया जिसका उपयोग वेब पेजों और ईमेल पर किया जाता है, और इसे वेब पेजों पर या ईमेल में उपयोगकर्ताओं गतिविधि की जांच करने की अनुमति है। इस प्रोग्राम को वेब बीकन के नाम से या वेब बेकन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के संदर्भ में निम्न में से क्या कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है CPU डेटा और निर्देशों प्रसंस्करण करता है, CPU ALU का एक भाग है, या CPU में रजिस्टरों का एक सेट भी होता है, या फिर यह अरिथमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सभी सही है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है CPU ALU का एक भाग है, यह कथन गलत है। CPU ALU का एक भाग नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर।
यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह कंप्यूटर में ही एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो है एएलयू का भाग नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल फ़ोन गेमिंग वायरस है? ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, क्रीपर, ब्रेन या कोई भी नहीं। तो जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो मोबाइल फ़ोन गेमिंग वायरस होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रोजन फोर्स। ट्रोजन हॉर्स शब्द एक प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर को संदर्भित करता है जो खुद को हानि रहित प्रोग्राम या फाइल के रूप में प्रच्छन्न करता है, लेकिन एक बार कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाने पर यह सिस्टम में अनधिकृत पहुंच को सक्षम कर सकता है या संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। अगला प्रश्न है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरैक्ट। तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट रहेगा। एक GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक रूप होता है जो उपभोक्ताओं को टेक्स्ट आधारित UI टंकन किए गए कमांड लेबल या टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय प्राथमिक संकेतन जैसे ग्राफिकल आइकन, ऑडियो संकेतक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सालों, महीनों, दिनों को जोड़ने के लिए, आज की तारीख दिखाने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए या सिर्फ दिन में दिनों को जोड़ने के लिए। तो देखिए, जैसे हम अगर डेट फंक्शन यानी डेट की बात करते हैं तो डेट अगर हम कहीं लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जब भी हम डेट लिखते हैं तो उसमें साल, महीने और दिन तीनों के तीनों जो है प्रदर्शित किया जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर रहेगा। एक्सेल डेट फंक्शन मान्य तिथि प्राप्त करने के लिए साल, महीने और दिन के घटकों को जोड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? ऑप्शन है ट्रेटलेट, फ्लैटबेड प्लाटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या लेज़र प्रिंटर। तो देखिए, जिसमें एक बेलनाकार ड्रम होता है या उसे फोटो रिप्रेसर कहते हैं वो किस में होता है? वो लेज़र प्रिंटर में होता है। तो डी ऑप्शन जो है लेज़र प्रिंटर राइट आंसर रहेगा। एक फोटो रिसेप्टर, एक लेज़र प्रिंटर का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट मौजूद है। प्रिंटर की मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है जिसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है, और एक लेज़र बीम को अक्षरों और मान्य ग्राफिक को ड्रॉ करने के लिए एक ड्रम पर भेजा जाता है जिसे टोनर का उपयोग करके प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा लेज़र प्रिंटर, और ये उससे जुड़ी हुई जानकारी थी। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? जब आप कभी वर्ड में टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वर्ड है वो बराबर पैराग्राफ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है वर्ड एंटर, वर्ड फॉर्मेट, वर्ड स्क्रॉल या वर्ड रैप। तो देखिए, इसके लिए जो है वर्ड रैप का यूज़ किया जाता है। वर्ड रैप को जैसे ही हम करते हैं तो वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन जो है मूव कर देता है और जो टेक्स्ट होता है उसको बिल्कुल अल्टर कर देता है। वर्ड रैप एक ऐसा फंक्शन है जिसे अधिकांश टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र शामिल होते हैं, जहां संभव हो शब्दों के भीतर की बजाय शब्दों के बीच की रेखाओं को तोड़ता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल विश्व के संदर्भ में PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो PNG का पूर्ण रूप जो है पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। ऑप्शन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पिक्चर नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल न्यूट्रल ग्राफिक या प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो देखिए, जो PNG का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। यह कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर के साथ साथ यूज़र को एप्लीकेशन के प्रकार की पहचान करने में सहायता करता है। किसी फाइल को नाम से सेव करने के बाद उसमें एक एक्सटेंशन भी जुड़ जाता है। तो जो PNG होता है, आपने देखा होगा जो PNG होता है वो किस में होता है? हम किसी भी इमेज को सेव करते हैं तो उसमें JPG, PNG के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो जो PNG है उसी में एक्सटेंशन के रूप में होता है और उसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छाट कर जो है बनाए गए आपके लिए।
अगर आपका अभी मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम है या आने वाला जो ईपीएफओ का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारे ऑप्शंस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।